नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर और अयोध्या का दौरा रहेगा। तो गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण वो करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। तो छात्रों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। जनसभा को भी संबोधित सीएम योगी करेंगे। अयोध्या में दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। कोविड प्रबंधन के संबंध में जानकारी भी वो लेंगे। तो लखनऊ में भी पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। 488 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अयोध्या में कोविड प्रबंधन के संबंध में वो जानकारी लेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर और अयोध्या का दौरा आज रहेगा। तो 488 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे। वहीं छात्रों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन भी सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और अयोध्या का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारियां? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये 9:30 बजे का कार्यक्रम था। भरोइया में ये कार्यक्रम रखा गया है और इस प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही जो सूचना का कार्यालय है उसका भी शिलान्यास करेंगे। वहीं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का भी शिलान्यास करेंगे और 20 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करेंगे। तो पूरे एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम कार्यक्रमों के जरिए कई सौगातें भी देंगे। इसी सौगातों के साथ वो कहीं न कहीं संदेश देंगे कि लगातार विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आगे निकल कर आई है और उसी को लेकर काम किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज प्रतिमा के अनावरण के साथ ही जिला सूचना कार्यालय के भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का शिलान्यास किया जा रहा है और भी तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास, यानी कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो विकास की रफ्तार है वो धीमी नहीं होने पाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी जा रही हैं ताकि अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसी रफ्तार से विकास का कार्य किया जाएगा। गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद अयोध्या में कार्यक्रम है। अयोध्या में करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रखा गया है। राजकीय इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम है और इसमें तमाम जो मेधावी बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। तो इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ संवाद भी करेंगे कि कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के दौरान उनको तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं, जो स्कूलों का कायाकल्प किया गया है वो सिर्फ 2017 के बाद किया गया है और उसी 2017 के बाद तमाम जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया गया है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत क्या कुछ प्रावधान होंगे, किस तरीके से बच्चों को फायदा होगा और ये तकनीक से जोड़ने की जो मुहिम शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जो लैपटॉप दिया जा रहा है, माफ करिएगा टैबलेट दिया जा रहा है और स्मार्टफोन दिया जा रहा है, उसकी कितनी उपयोगिता है और इन बच्चों के लिए खासतौर पर जो मैनेजमेंट के छात्र हैं, जो टेक्निकल के छात्र हैं, जो कौशल विकास के छात्र हैं, उनको कितनी जरूरत है इन चीजों की और उन जरूरतों को उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। तो यानी जो वादा किया है उस वादा को भी पूरा किया जा रहा है और इसी संदेश के साथ अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। अयोध्या के कार्यक्रम के बाद करीब 4:30 बजे शाम को लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये 5KD पे कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद होंगे, मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद होंगे, आशुतोष टंडन मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। क्योंकि लगातार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा रही है वो जितने भी ऐतिहासिक नगरी है, धर्म नगरी है, उनको प्रमोट करने का रहा है, उनके सुंदरीकरण का रहा है, उनके सौंदर्यीकरण का रहा है, उनके विकास की गति तेज करने का हमेशा प्रावधान रहा है। तो इसी तरीके के प्रस्ताव हर जगह देखा गया है और उसी के तहत आज जब विकास की परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं यह बताते हुए जरूर नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से उन्होंने वाराणसी का विकास किया, अयोध्या का विकास हुआ, मथुरा का विकास हुआ, तमाम जो धर्म के क्षेत्र में धार्मिक नगरी हैं उनका विकास किया गया है ताकि पर्यटन के मानचित्र में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनकर आए और लगातार लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके।
अवनीश, वहीं अगर बात की जाए अयोध्या में कोविड प्रबंधन को लेकर जिस तरह के व्यापक इंतजामात किए गए हैं उसकी जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि देश भर में और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की जा रही है और एक बड़ी चिंता का विषय पूरे देश भर के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जो जानकारियाँ लेने वाले हैं अधिकारियों में किस तरीके की तमाम तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 8,000 से ज़्यादा सक्रिय केस उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो करीब 3,000 केस एक दिन में निकल कर सामने आए थे। अगर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद बात करें, लखनऊ बात करें, कानपुर बात करें, मेरठ की बात करें तो तमाम जगह जो है लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे हो या गोरखपुर वो गए हैं या आज अयोध्या हैं, वहाँ पे कोविड प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो दूसरी लहर में हुआ था वो तीसरी लहर में ऐसी कोई संभावना न होने पाए, तीसरी लहर को रोका जा सके, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसको पनपने न दिया जाए। इसको रोकने का एक ही माध्यम है कि अधिकारियों के साथ संवाद बनाया जाए। जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है उस व्यवस्था को बेहतर किया जाए और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलाधिकारी और तमाम अफसरों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और अयोध्या का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारियां? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये 9:30 बजे का कार्यक्रम था। भरोइया में ये कार्यक्रम रखा गया है और इस प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही जो सूचना का कार्यालय है उसका भी शिलान्यास करेंगे। वहीं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का भी शिलान्यास करेंगे और 20 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करेंगे। तो पूरे एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम कार्यक्रमों के जरिए कई सौगातें भी देंगे। इसी सौगातों के साथ वो कहीं न कहीं संदेश देंगे कि लगातार विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आगे निकल कर आई है और उसी को लेकर काम किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज प्रतिमा के अनावरण के साथ ही जिला सूचना कार्यालय के भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का शिलान्यास किया जा रहा है और भी तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास, यानी कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो विकास की रफ्तार है वो धीमी नहीं होने पाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी जा रही हैं ताकि अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसी रफ्तार से विकास का कार्य किया जाएगा। गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद अयोध्या में कार्यक्रम है। अयोध्या में करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रखा गया है। राजकीय इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम है और इसमें तमाम जो मेधावी बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। तो इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ संवाद भी करेंगे कि कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के दौरान उनको तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं, जो स्कूलों का कायाकल्प किया गया है वो सिर्फ 2017 के बाद किया गया है और उसी 2017 के बाद तमाम जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया गया है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत क्या कुछ प्रावधान होंगे, किस तरीके से बच्चों को फायदा होगा और ये तकनीक से जोड़ने की जो मुहिम शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जो लैपटॉप दिया जा रहा है, माफ करिएगा टैबलेट दिया जा रहा है और स्मार्टफोन दिया जा रहा है, उसकी कितनी उपयोगिता है और इन बच्चों के लिए खासतौर पर जो मैनेजमेंट के छात्र हैं, जो टेक्निकल के छात्र हैं, जो कौशल विकास के छात्र हैं, उनको लेकर उनको कितनी जरूरत है इन चीजों की और उन जरूरतों को उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। तो यानी जो वादा किया है उस वादा को भी पूरा किया जा रहा है और इसी संदेश के साथ अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। अयोध्या के कार्यक्रम के बाद करीब 4:30 बजे शाम को लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये 5KD पे कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद होंगे, मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद होंगे, आशुतोष टंडन मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। क्योंकि लगातार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा रही है वो जितने भी ऐतिहासिक नगरी है, धर्म नगरी है, उनको प्रमोट करने का रहा है, उनके सुंदरीकरण का रहा है, उनके सौंदर्यीकरण का रहा है, उनके विकास की गति तेज करने का हमेशा प्रावधान रहा है। तो इसी तरीके के प्रस्ताव हर जगह देखा गया है और उसी के तहत आज जब विकास की परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं यह बताते हुए जरूर नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से उन्होंने वाराणसी का विकास किया, अयोध्या का विकास हुआ, मथुरा का विकास हुआ, तमाम जो धर्म के क्षेत्र में धार्मिक नगरी हैं उनका विकास किया गया है ताकि पर्यटन के मानचित्र में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनकर आए और लगातार लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके।
अवनीश, वहीं अगर बात की जाए अयोध्या में कोविड प्रबंधन को लेकर जिस तरह के व्यापक इंतजामात किए गए हैं उसकी जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि देश भर में और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की जा रही है और एक बड़ी चिंता का विषय पूरे देश भर के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जो जानकारियाँ लेने वाले हैं अधिकारियों में किस तरीके की तमाम तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 8000 से ज़्यादा सक्रिय केस उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो करीब 3000 केस एक दिन में निकलकर सामने आए थे। अगर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद बात करें, लखनऊ बात करें, कानपुर बात करें, मेरठ की बात करें तो तमाम जगह जो है लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे हो या गोरखपुर वो गए हैं या आज अयोध्या हैं, वहाँ पे कोविड प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो दूसरी लहर में हुआ था वो तीसरी लहर में ऐसी कोई संभावना न होने पाए, तीसरी लहर को रोका जा सके, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसको पनपने न दिया जाए। इसको रोकने का एक ही माध्यम है कि अधिकारियों के साथ संवाद बनाया जाए। जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है उस व्यवस्था को बेहतर किया जाए और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलाधिकारी और तमाम अफसरों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के भी अफसर शामिल होते हैं और पूरी तरह निर्देश देते हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे RT-PCR और रैपिड टेस्ट जरूर हो और तमाम जो मास्क लगाने की अनिवार्यता है उसको सुनिश्चित किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। जो दुकानदार है अगर उनका ग्राहक कोई भी आता है मास्क नहीं लगाता तो उसको सामान न दे, लोगों को जागरूक किया जाए कि वो मास्क लगाएं और जो भी कोविड से संक्रमित होते हैं उनके लिए बेहतर इलाज के प्रबंध किए जाए, अस्पतालों में बेड सुरक्षित किया जाए, जो होम आइसोलेशन में है उनकी देखरेख की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है और इसी का नतीजा है कि कोविड कंट्रोल जो बनाया गया था वो 24 घंटे अब सक्रिय कर दिया जाए। उसको लेकर निगरानी समितियों को एक्टिव कर दिया जाए ताकि गांव तक ये प्रसार ना होने पाए। तो पूरी तरह जो तीसरे लहर की संभावनाएं हैं उसको रोकने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पिछले दिनों कई काम हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जनपदों में दौड़कर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा था और अब वो समय आ गया है जब उन व्यवस्थाओं को परखा जाए और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में भी समीक्षा की थी, वो गोरखपुर में भी समीक्षा कर चुके हैं, आज अयोध्या में भी समीक्षा करेंगे। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.